ये हाथ से बाहर जाना चाहिए, ये जाना चाहिए इसमें। ये 5-10 बार ये करो। फिर इसको ये अपनी उंगलियों को, इनको पैरों की उंगलियों को ये ग्रिप करो। ग्रिप करने के बाद अपनी तरफ खिंचाव देख करके, अपनी तरफ खिंचाव देख करके अपने को इसको अपनी तरफ घुसाना है। पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रख करके अपनी तरफ खिंचाव देना है, इन उंगलियों को पकड़ के। ये पीठ को, चेस्ट को ऊपर की तरफ और पैरों को अंदर की तरफ, पूरे पंजे को, एड़ी को थोड़ा उठना चाहिए। इतना खींचो ये उठे। ये अब इसको सीधा आगे की तरफ पंजे को, अब इसको आगे की तरफ धक्का मारो इस पंजे को। ये उंगलियों को आगे की तरफ तोड़ो, इनको उंगलियों को आगे की तरफ ये प्रेस करना। आगे की तरफ आते हैं ना, अपन पीछे गए और उंगलियों को पकड़ करके नीचे की तरफ प्रेस कर दो। ये जंघाओं को और इनको देखो क्या आनंद आता है। ये खिंचाव मिलेगा, इसको बहुत बढ़िया खिंचाव मिलेगा सर। कभी भी थकोगे नहीं पैरों से, कभी भी चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पैरों का मेन है। अब एक उंगली को, चटली को, इसको तोड़ो। फिर आगे की तरफ दूसरी को तोड़ो, तीसरी को तोड़ो, चौथी को तोड़ो, अंगूठे को तोड़ो, फिर इनको तोड़ दो। अब एक को पकड़ो, अंगूठे को पकड़ लो, ये अपनी तरफ खिंचाव देना है। केवल एडी नहीं, एडी तो हवा में है अपना। ये जो पिंडी होती है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हो इसको, ये पता भी नहीं है। ये पिंडी के ऊपर ही रूलिंग करना है इसको। एडी को हवा में रहनी चाहिए, वो रहेगी। अंगूठा पकड़ के करोगे, अपनी तरफ खींच लो ये। फिर दूसरी उंगली को पकड़ो, एक उंगलियों को पकड़ना है। अब दूसरी, तीसरी उंगली को, अब चौथी को, 3-3, 4-4 बार, 5 बार, 5 से ज्यादा नहीं, 3, 4, 5 बार कर लो। फिर लास्ट वाली को ये। अब एक उंगली के अंदर फंसानी है। अब एक उंगली दूसरी जो चटली होती है इसमें फंसाओ और इसको दूसरे हाथ से इसको ग्रिप कर लो 2 उंगलियों से। ये कैंची मार दी 2 उंगलियों से। ये देखो शरीर का खिंचाव, चेस्ट तक, पीठ तक मालूम होना चाहिए। इसका पॉइंट होते तो इसको पकड़ो। फिर ये दूसरी उंगली को ऐसे ही 2 उंगलियों से, एक उंगली से ही अंटी मार लो इसको, ये एक उंगली से। फिर तीसरी को ये, फिर अंगूठे वाली को ये ऐसे अंटी डालनी है। ये एक ही उंगली से ऐसे अंटी डाल दो इसके अंदर और फिर इसका खिंचाव दो ये। और फिर ये अंगूठे से सारे अंगूठे को ग्रिप करो, ग्रिप। ये अब क्लोज कर दो। क्लोज करके पूरा प्रेस करो आगे की तरफ। जंघाओं के ऊपर जंघाएं खींच दो, घुटने खींच दो, अपनी तरफ पूरा खिंचाव दे दो। ये घुटने कभी भी चलने में और इनमें दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ये पैरों का बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये अपनी तरफ खींच करके अंगूठे को टाइट खींच करके, एड़ी उठी हुई होनी चाहिए। ये अब पूरा पैर को पकड़ करके एड़ी हवा में रहनी चाहिए। पूरा खिंचाव दे दिया, एड़ी ऊपर होगी। अब इसमें अपने घुटने में अपने नाक को लगाओ, माथे को लगाओ, ठुड्डी को लगाओ। अभी आ जाओ, इसको रिलैक्स कर दो। अब इसको रिलैक्स करो। अब इसको पूरे पैर को रिलैक्स करो। अब जंघाएं खिंचकी है, मांसपेशी अपनी तरफ ले रखी है। अब इसको बाहर की तरफ, आगे की तरफ खिंचाव दो इसको, अपने हिप का और ये घुटने का और जांघ का। ये नीचे जमीन में लगाओ इसको, पूरे पैर को। ये अब इसको दोनों को क्लोज करके बाहर की तरफ
बाहर की तरफ, ये ये जितना खुलता है पूरी फड़ को खोलो। अपने ये कड़छ है ना, कड़छ बोलते हैं, इसको खोलो। ये अब एक पैर को रख लो, एक पैर को अपनी जांघ पे रख लो, यहां पर रखो बिल्कुल पकड़ करके। और अब इसको पकड़ करके अपना वही ठुड्डी टच करो, नाक टच करो, माथा टच करो। अलग अलग 3 बार टच करेंगे तो तीनों का आनंद अलग अलग आएगा। ये अब अपना शरीर वार्म अप है, पसीना आ रखा है, ब्लड गर्म हो रखा है, कुछ नहीं मालूम लगेगा आपको इतना, इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा। शरीर को गर्म करके करना है ये सब। अभी योगा पे चल दी है, अभी ये योगा है। आराम से बैठे बैठे आधा घंटा करो, घंटा करो, कैसे भी करो। अब इसको पकड़ करके ये ले लो, दोनों हाथों को बंद कर लो। ये अपने सर में, इस हाथ को अपने सर में लगाना है। ये पैर कहाँ लगता है वो इसको कोई मतलब नहीं, माथे के लगता है, कहाँ लगता है, लेकिन अपनी चोटी है, चोटी, ये बालों का सेंटर है ना, यहाँ ये दोनों मुट्ठियों को यहाँ लगाना है सर में। अब ये बंद कर ली है मैंने। अब इसको ऊपर ले करके अपने सर के अंदर अपने हाथ को मारना है, चोटी के अंदर। ये 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 फिर इसको ले आओ। अब इसको ये प्रेस करो, ये प्रेस करो। इसको उठा लो, इसको ऊपर के ऊपर तरफ, इस पंजे को अपने ऊपर की तरफ उठाओ और इसको नीचे की तरफ प्रेस करो। ये 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 बिल्कुल अपने कहा यहां होना चाहिए पैर, बिल्कुल अपने बोलते हैं ना अंडकोश, इसकी बगल के अंदर लगा दो एड़ी को, इसके अंदर है ये यहां, ये इसको रख करके अब इसको दोनों को प्रेस करो। एक दफा इधर, एक दफा इधर, एक दफा इधर, एक दफा इधर। इस पंजे को ही तोड़ो, इस पंजे को ही तोड़ो इधर नीचे की तरफ, इसको इधर तोड़ो, ये तोड़ो, और एक बार ये तोड़ो दोनों को। ये दोनों के ऊपर पूरा वजन डाल दो। ये 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 अब अपने को ये इसी घुटने को अपने हाँ ये सीधा होना चाहिए, गर्दन बिल्कुल ये सीधी, और ये कंधे के आना चाहिए बिल्कुल। ये अब इसको टच भी करो, थोड़ा सा करके इसको कान को टच करो, कान को लगाओ, फिर इसको ठुड्डी को लगाओ, ठुड्डी को लगाओ, नाक को लगाओ, नाक को टच करो, माथा को टच करो, ऐसे। अभी इसके अंदर बहुत एक्सरसाइज हैं, ये आधा घंटा इसी में निकल जाएगा और अलग अलग निकल जाएगा। अभी इसको लेना है, फिर ये शांत हो जाता है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। अब वही इसको रखो और इस पैर को पकड़ लो, इस पैर को पकड़ो और अपना नाक लगाओ, माथा लगाओ, ठुड्डी लगाओ, कोशिश करो लगे ना, कोई इतना ही होता है तो कोई बात नहीं है। अब मैं मतलब इशारा गर्दन का होना चाहिए, अपना ठुड्डी लगे ना लगे, अपना नाक लगे ना लगे घुटने के, अपना माथा लगे ना लगे, कोई मतलब नहीं है। जिस भाई से जितना होता है ना उतना करो, ये नहीं है कि मैं लगा रहा हूं तो आप भी आज ही लगाने लग जाओ। ये 3 महीने की इसकी ये कोर्स है। अगर 3 महीने के अंदर वो बोले कि मैं तो सो जाऊंगा इस पैर के ऊपर, ये कमर को बन जाएगी, ये कमर बन जाएगी, ये कंधे बन जाएंगे, ये पीठ बड़े से खुल जाएगी, ये गर्दन हो जाएगी, ये अपने आप हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
जिससे नहीं होता ना, ये गर्दन अब अपन ठुड्डी लगा रहे हैं, इतने से अपन ठुड्डी लग रही है अपनी, अपन फेस को सामने ले रखा है और ठुड्डी को नीचे ले रखा है, इसके घुटने की बिल्कुल ऐसे स्टेट 90 डिग्री में। अब 90 से फिर आंखें आ गई, जैसे नाक आ गया तो सर है वो लेवल में आ जाएगा ऐसे। अब सर ऊपर था, ठुड्डी लग रही थी, अब लेवल में आ गया तो अपन अब क्या नाक लगा रहे और पूरे शरीर को और पीठ को झुला रहे, खिंचाव दे रहे। और अब माथा, अब नीची गर्दन कर ली तो बोलो माथा लग रहा है मेरा। बस इसमें इतना है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा लगे इसमें कभी मैं पहलवान बनूं और मैं फिर मैं योगाचार्य बनूं, नहीं। बस इसका तरीका है, वो खिंचाव देने का तरीका है। और ज्यादा खिंचाव देंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, तो अपने आप ही खिंचाव मांगने लग जाता है। जितना आनंद आएगा, दूसरे दिन 3 4 दिन 10 दिन दुखेगा, 15 दिन दुखेगा, ये महीना भर तो हड्डियां दुखती हैं स्टार्ट करने में। अब वही इसका है, इसको भी यही प्रेस करो। ये ईंटें रख दी मैंने, अब ये चद्दर पे रख दिया। अभी एक वो मैट लाना पड़े, कहीं एक दिन वो स्पोर्ट्स की दुकान में जाना पड़ेगा, 2-4 आइटम लाने पड़ेंगे अभी। अब बुढ़ापा में मैंने ही छोड़ दिया था, बच्चों को दे दिया था, तो मेरे को लेना पड़ेगा। क्यों, अब ये देने लग गए तो बोलेंगे कि अब ये देने ही लग गए, तो उम्र दराज आदमी है, तो अपने को भी नाटकबाजी तो अपने को भी आता है। नाटकबाजी नहीं, ओरिजिनलिटी आता है, ओरिजिनलिटी दिखाएंगे एक से एक। अब इसको यही है, अब इसको बंद करो और ये मारो, 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 ये सर में ऊपर बिल्कुल चोटी के अंदर हाथ जाना चाहिए, गर्दन को झुका लो, गुद्दी में चला जाना चाहिए। इसको तो पहले चढ़ाते भी थे हम, तो चढ़ा देते थे, अब ये खिंच जाता है, बूढ़ा आदमी हो गए तो ये गर्दन पे भी रखते हैं, वो रखे जाता है। अब आ जाता है मेन, जो मेन है ना, जिसको बोलता है मेरे को पेट को कम करना है, मेरे को 6 पैक ऐप बनाने हैं ना, वो कप बनाने हैं कि प्लेट बनानी है, इसके अंदर आ जाओ। ये यहां पर ये या करके ये करो, ये या करके करके अब देखो कितना खिंचाव मिलता है, पूरे पेट को अंदर की तरफ खींच लो। ये 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 नीचे गड़ता है, सीमेंट रहेगी, मार्बल रह गया, ये चटाई थोड़ा वो होना चाहिए, नरम होना चाहिए, रेत में इसमें करते हैं। अब इसमें आ जाओ, यहां रोक दो, यहां
ये 5 मिनट रोको यार। 5 मिनट के ऊपर कोई आ गया, उसकी कैपेसिटी समझो कि ऑन है, ऑन, वो ऑन ड्यूटी है। इस पैर को यहाँ रोक करके, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन ये हमारे पुराणों से अब रुकता नहीं है। यहाँ नीचे आग रख दी जाती थी, अगर आप पैर टेकेगा तो आग में टिकेगा। वो पहले पूड़ी तोड़ते थे, वो सन तोड़ते थे तो आग जला देते थे और उसमें बोलते थे हाँ बेटा अब आ जा, और खड़ा कर देते थे, बोले नीचे पैर टिकेगा तो जलेगा। तो कितनी देर, अब दादा छोड़ दे, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, अभी तो रुक जा रुक जा, पेट में गांठें पड़ जाती थी। अब जिसको 6 पैक ऐप बोलते हैं ना, ये हमारे गांठें पड़ जाती थी, ऐसे गांठें। ये गांठ ही तो है, वो थोड़े दिन दिखाने की होती है, वो सदा गांठ नहीं रहती है, वो है उसका बाद में, पर वो गांठ का वो फोड़ा बन जाता है ना, बोलते फूल करके ऐसे हो जाता है। तो वो टाइम की बातें हैं भाई। तो ये जबरदस्त है। ये नए क्या पुराणों को भी 1 मिनट करो, सेकंडों का हिसाब से भी होता है, ये भी करो, इसका बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा है। पूरा खिंचाव दे दो, गर्दन नहीं उठनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल कभी उठाओ और कभी बिल्कुल नहीं उठाओ, अलग अलग है। नीचे टिकाओ इसको, ऊपर लाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पूरा हाथ खोल दो, हाथ खोल करके ले जाओ, ये साथ लेके आओ, ये अब ये तो बहुत है, 1 घंटे का हो जाएगा, 1.5 घंटे का। इसमें तो इतने आसन है, ये सब इतने योगा है ना, आगे इनको टुकड़ों में अभी बताएंगे, आपको बताएंगे भी। ये मौसम थोड़ा ऐसा हो रखा है कि कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है। एक तासीर भी अभी लोगों की, अभी तासीर नहीं बिगड़ने देनी है, ये हो जाता है। ये दोनों एड़ी को पकड़ के रखो, पंजे को कभी बीच से पकड़ो, कभी यहां से पंजे को इसको पकड़ो, और कभी बिल्कुल एक एड़ी को पकड़ो। अब एड़ी को पकड़ रहे हैं और इसी को टच करो, फिर आगे आते हैं तो इसी को टच करो और बिल्कुल अपने पास में लेकर के रखो इसको, बिल्कुल। ये रिलैक्स के लिए, ये अब इन पैरों को रिलैक्स करना है, ये बार बार इस पोजीशन में आना ही पड़ेगा। ये बार बार इस पोजीशन में आओ, इस पोजीशन में आओ बार बार। ये पीछे जाओ, पीछे जाओ, खिंचाव दे दो इसको, ये रिलैक्स कर देता है। जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें एक बार पुशअप है तो उसमें एक बार ईंट है, एक बार डंडा है, तो ऐसे ये इसके अंदर बीच में आएगा ही आएगा। ये मतलब ये तितली पोजीशन बोलता है ना, तितली पोजीशन, बटरफ्लाई, ये नॉर्मल इनमें आते रहो, इनमें आते रहो और बिल्कुल अपने बोलते हैं ना अंडकोश के नीचे एड़ी डालनी चाहिए इसको। ये इसमें बार बार आते रहो। अब इसी दोनों को क्लोज कर लो। ये उठना है, उठना है,
पंजे पे आना, एडी उठी हुई, और पीछे जाते हैं तो दोनों हाथों से अपने को पीछे टच करके आना है। ये ये अब अपने को ये खिंचाव दे दिया। अब ये दोनों हाथ साइड में, ये साइड में, ये धीरे धीरे, ये हाथ है ये यहां आना चाहिए, यहां से लगते हैं दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। एक हाथ ये अपना मोड़ते हुए, इसको मोड़ते हुए काख में डालना है और ये जमीन में टच करना है हथेली। अब इसको स्टार्ट कर दिया यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। ये खड़े हो जाओ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका ये खिंचाव देना है। अब आ जाओ इसको, ये जगाओ, अपन बैठे थे ना, अब खड़े खड़े चेयर बना दो इसको, चेयर बनाओ, सामने देखो, सीधी रीढ़ की हड्डी को सामने रखो और इसको चेयर बना करके बैठ जाओ। ये पूरा खिंचाव दो, इन दोनों को कैंची मार करके पूरी चेस्ट का खिंचाव दो इसके अंदर। ये 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 पूरे पैरों को इनको खिंचाव दो और पूरा वजन दोनों हाथों का कंधे पे डाल दो, फोरहेंड के ऊपर डाल करके पूरा खिंचाव दे दो। अब इसको ये 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 अब दोनों ईंटों को लेकर के पूरा शरीर का ये खिंचाव, ये पंजे पूरे टिके हुए, ये एडी टिकी हुई, पूरा खिंचाव चेस्ट के ऊपर, कंधों के ऊपर, पीठ के ऊपर, गर्दन को ऊपर की तरफ खींचो। सांस को पीछे जाएंगे तो सांस को भरना है। छोड़ते हुए आ जाओ और भर करके आगे जाओ, रोको
और फिर छोड़ते हुए आप वापिस आ जाओ, फिर भरो सांस को। ये 2-3 दफा खिंचाव दे दो, इसका खिंचाव दे दो। अब पूरी बॉडी स्ट्रेट, पैर ये बिल्कुल लकड़ी बना देना अपने को। और एक दफा नाक, एक दफा ठुड्डी, एक दफा माथा चेंज करके, जिससे नहीं लगे वही बात है। अभी ये झूलो, भैया मैं ठुड्डी लगा रहा हूँ, सामने निगाह है और मेरे घुटने में ठुड्डी लग रही है, फिर नीचे देख रहा हूँ और मेरे नाक लग रहा है, फिर मैं नीचे जमीन में पीछे देख रहा हूँ और मेरा माथा लग रहा है। ये महसूस कराओ इसको, जिससे नहीं ज़्यादा होता है। और बाकी तो फिर क्या है, इसको ये करो और टच करो, ये पूरी गर्दन है दोनों पैरों के, इसमें यहाँ डाल दो, बिल्कुल यहाँ पीछे से पकड़ दो, ये ज्यादा नहीं, 2-3 दफा खिंचाव दो इसका, 2-3 दफा खिंचाव दो। ये कितना भी कर सकते हैं, अभी ये बिछा करके बताएंगे आपको। और ये आसान है, अपने से नहीं भी होता है, बस उसका खिंचाव दो, उसको महसूस कराओ कि अब मेरी ठुड्डी लग रही है, अभी मेरा नाक लग रहा है, अभी मेरा माथा लग रहा है। ये लगना ज़रूरी नहीं है, उतना अपना खिंचाव देते जाएंगे ना, अब उतना ही रबड़ की तरह शरीर बनता जाएगा, रबड़ की तरह। तो इसको रबड़ बनाना है, अकड़ाना नहीं है, जकड़न नहीं करना है शरीर के अंदर। ये जकड़न अकड़न है, ये सुबह सुबह उठते हैं तभी आपको तैयार मिलती है। तो इसको खोलना है, डेली खोलो, डेली खोलोगे इतना आनंद आएगा ना। और अब लास्ट के अंदर, इसके क्या अंदर क्या है, मयूरासन, मयूरासन और शीर्षासन, ये इसके अंदर करना है। ये कम से कम करो 5 मिनट। तो मैं बोलता हूँ कि दीवार का सहारा ले लो, लेकिन ये शीर्षासन इसको मत छोड़ो। ये रामबाण है, ये बोलते हैं ना इंद्रधनुष के रंग दिखाते हैं, 7 रंगों का ज्ञान ये इंद्रधनुष बना देता है। इसका अभ्यास करो बस, बाकी हो जाएगा। ये ज़्यादा कठिन नहीं है। बच्चों से बोलो पैर पकड़ लो, कोई जवान है तो बोलो, बच्चों को सिखा दो, बच्चे अपने आप बोलेंगे दादा तू मेरे को करा, मैं तेरे को कराऊंगा। कोई भी बच्चा है, नहीं तो 2 कीलें ठोक लो दीवार में। मैं बार बार बोलता हूँ 2 कील ठोक लो और उसके अंदर पैर फंसा लो, बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसे करो। अब ये मेरा शीर्षासन चलेगा, मयूरासन और शीर्षासन भाई, वो भी आपको दिखा देते हो, दिखाता रहता हूँ मैं, लेकिन उसका अलग अलग है, शीर्षासन भी अलग अलग है। कभी कुछ करो, कभी कुछ, उसकी चेंजिंग करो। कभी ये यहाँ से दर्द करने लग जाता है, जो फोरहेड पे करते हैं ना, और जो पैरों से करते हैं, तो साइकिलिंग अरे ये तो ये खिंचाव मिलता है, तो खिंचाव में 2 दिन फिर ये दर्द हो जाता है। ये अमूमन होता है उम्र से, नयों में नहीं होता है। और फिर ये फोरहेड से करते हैं, ये दबा के करते हैं, बीच सेंटर दबा के करते हैं, तो इसमें नुकसान है। और फिर ये हिस्सा ऊपर का लेते हैं ना, चोटी वाला हिस्सा, तब भी खिंचाव लगता है। तो ये उम्र का तकाजा है, तो इसको चेंज करते रहते हैं। तो हार्ड में जाते हैं तो हार्ड में 2 दिन, मेरे को भी तकलीफ होती है, तकलीफ खिंचाव सबको होता है। ये नहीं इंसान है ना, इंसान ही है, हैवान कोई नहीं बनना है। कभी गलत मत करना, गलत एक्सरसाइज मत करो, गर्म ब्लड में करो, उसमें खिंचाव भी महसूस होगा तो भी अपन झेल लेंगे। ठंडे शरीर में कभी मत करना, ठंडे शरीर में कभी मत करो। और करो तो उसमें हरकत मत करो। शीर्षासन करो तो फिर पैर और हिलाने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। शीर्षासन में एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं करने की है। मैं करता हूँ तो मैं अपने को ब्लड को गर्म कर करके तब करता हूँ। ब्लड को गर्म करके कोई भी आसन करो, ब्लड को गर्म नहीं करते ना, तो फिर वो कपाल भारती, अरे भामरी, ये सब ये करते रहोगे, क्या क्या बता रखे, वो अपन ने सीखा नहीं और करेंगे भी नहीं। वो अपन ने ये इसी में हो जाता है पूरा। इसमें अपनी धोखनी लगाओ,
जब ये उम्र आ जाएगी ना, बोलेंगे कि भाई अब मेरे से नहीं होता। किसी से जब कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है, जब वो बैठ करके बिस्तर पे करे, तो बैठ करके लेट करके, वो भी मैं बता रहा हूँ। और ये बता रहा हूँ कि ब्लड को गर्म किए हुए बगैर कुछ मत करो जी, थोड़ा ही वार्म अप करो, चल के ही आओ, बाहर घूम के ही आओ, थोड़ा वार्म अप हो लो, घूम लो। साइड जंप नहीं होता है तो थोड़ा एड़ी पंजे पे ऐसे ऐसे घूम करके अपने रूम में 2 चक्कर लगाओ। ये डंडे को ले लो, ईंट को, अगर ज़्यादा मेहनत नहीं होती तो वैसे हिलाओ। तो ये कर करके करो।